वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं कुलदीप सर टीचिंग परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि केवीएस की नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर केवीएस का नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं, आएगा जरूर। ठीक है जी। 2018 के बाद 2023 में जो एग्जामिनेशन, उसके बाद 2 साल के बाद जो है ये लगातार कोर्ट के भी ऑर्डर आए और केवीएस की एग्जामिनेशन जो है नोटिफिकेशन आपको लगभग ये इस मंथ के अंदर या अगले मंथ में पक्का देखने को मिलने वाला है और 2025 के अंदर ही आपका केवीएस का एग्जामिनेशन भी होगा। पर उसके पहले हमें हमारी तलवार को धार रखकर देकर रखना ही है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन देने जाओगे तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवीएस का नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय बहुत कम मिलेगा एग्जामिनेशन की पढ़ाई करने का। तो इसके पहले जितनी भी बातें आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए यहां पर इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कवर करने वाला हूं, ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे, आपका पूरा जो पाथ है बिल्कुल लाइटन रहे, माने कि वो पूरा प्रकाशित रहे और आपको क्लियरली आपका जो केवीएस में टीचर बनने का सपना जो है वो क्लियरली दिखता रहे। उस सपने को पूरा करने के लिए सभी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कौन फॉर्म भर सकता है, माने कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के साथ साथ वैकेंसी का तो मैंने आपको बता दिया। तो सैलरी सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि अभी 7 कमीशन शुरू है। जैसे ही 8वां कमीशन लग जाता है आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और एक सुखी जीवन के सपने अगर देख रहे हो शिक्षक बनने के बाद, तो केवीएस इज द बेस्ट जॉब इन इंडिया। ठीक है, ये भी आपको क्योंकि सेंट्रल लेवल के जिस तरह से कई सारे अभ्यर्थी जो है एसएससी में और रेलवे में जो सेंट्रल लेवल के होते हैं भाई साहब, वहां पे जो है अपना अपना एक जॉब पाने का सपना देखते हो, उसी तरह का सपना जो आप केवीएस का शिक्षक बनने के बाद जो है देख सकते हो, वही सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले जो मैं ऑफिशियल इसके वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता हूं आपको, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा एक्चुअल में केवीएस है क्या। केवीएस जो है एक प्रकार की संस्था है जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। ठीक है जी, कुछ चुनिंदा स्कूल जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन स्कूलों में टीचर्स को हायर करने का काम हमारी केवीएस करते हैं। और हमारी केवीएस जो होती है ये हमारी ऑटोनोमस बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये संस्था रहेगी। और अगर रिसेंट डेटा माने कि 2025 का डेटा अगर मैं आपको बताऊं, तो उसके हिसाब से हमारे पूरे भारतवर्ष में और कुछ संस्थाएं जो भारत के बाहर भी हमारी काम करते हैं केवीएस की। ठीक है जी, तो इतनी बड़ी संस्था है, ये भी आपको याद रखना क्योंकि भारत के बाहर भी है। ठीक है जी, तो 12 से 81 में कि 1281 टोटल केवीएस की स्कूल्स हमारे पूरे भारत में है। उसमें लगभग जो है 13,51,446 स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे 25 रीजन्स है जो हमारे हर स्टेट में आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे 5 जेड्स है। जेड्स का मतलब ये होता है कि कुछ 5 डिविजन्स यहाँ पर डिवाइड किए गए और इसके अंदर ये 25 रीजन्स को डिवाइड किया गया ताकि उनके ऊपर कंट्रोलिंग वो आसानी से कर पाए। ठीक है, उनकी क्वालिटी और बाकी चीजों के ऊपर वो ध्यान रख सकते हैं इसलिए। ठीक है जी, तो ये कोई बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अभी मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। ठीक है जी, उसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर मैं केवीएस की बात कर रहा हूं तो जहां पे आपको ये कुछ डेटा मैंने आपको बता दिया है। यहां पर आप देख पा रहे होगे कि मैंने बताया कि आपके भारत के बाहर भी इसकी कुछ संस्था है। यहाँ पे 3 ऐसे केंद्रीय विद्यालय है जो भारत के बाहर है। कौन से? ये काठमांडू, मॉस्को और उसी तरह से तेहरान में इसकी संस्थाएं बनी है। 1963 में बनी ये संस्था जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको एजुकेशन देने के लिए बने हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको अक्सर जो है ट्रांसफर होते रहता है और उसके वजह से बच्चों के एजुकेशन का नुकसान ना हो। ठीक है, उसकी वजह से उनको जो है वहां पर रखा जाता है। माने कि यहां से वहां भी अगर चेंज हो जाता है उनका लोकेशन, तो वहां जाकर भी वो पढ़ सकते हैं आराम से उनका। और सिलेबस जो है सब लगभग पूरे केबीएस में सेम टू सेम होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसीलिए और आसानी हो जाती है, यहाँ पे बच्चों का नुकसान ना हो, इसीलिए जो ये ध्यान में रखा जाता है। ये क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते कि इसमें कौन कौन सी एग्जामिनेशन केवीएस द्वारा ली जाती है और कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, ये सब बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात बोलूंगा तो यहाँ पे जो है नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन जो है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ली जाती है, जहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की जो है पोजीशन यहाँ पे हायर की जाती है। जहाँ पे पीआरटी लेवल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लर्क और बाकी जो सभी जो होते हैं वो की जाती है। और उसी तरह से ये पूरी एग्जामिनेशन जो रहेगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस होता है। सीबीटी टेस्ट माने कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा जो इनको सिलेक्शन किया जाता है। मैं बात करता हूं अगर टीचिंग लेवल की, तो यहां पर टीचिंग लेवल पर जो है ये 3 प्रमुख एग्जामिनेशन होते हैं जिसके लिए बच्चे जो तैयारी करते हैं। एक होती है पीआरटी, एक होती है आपकी टीजीटी और एक होती है आपकी पीजीटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं,
अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना है, पीआरटी का टीचर का मतलब क्या होता है? ऐसा शिक्षक जो कक्षा पहली से पांचवी के बच्चों को पढ़ाएगा, फर्स्ट टू फिफ्थ। टीजीटी की बात करूंगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये जो है क्लास 6 से लेकर जो 8th क्लास होता है, यहां पे पढ़ने वाले बच्चों को वो पढ़ाएंगे। पीआरटी, टीजीटी और पीटी में डिफरेंस ये होता है कि टीजीटी और पीटी में जो पर्टिकुलर टीचर हायर किए जाते हैं वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। प्राइमरी में जो टीचर हायर किए जाते हैं ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि वो कंबाइन होता है, ज्यादा डिटेल में पढ़ाना नहीं पड़ता इसलिए। पर टीजीटी और पीटी माने कि अगर मैं टीजीटी की बात करूंगा 6 to 8, और पीजीटी वाले टीचर जो होते हैं वो जनरली आपके 9 to 12 तक जो होता है वो पढ़ाते हैं, पर ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और इसीलिए इनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एक पेपर भी होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको टीजीटी में साइंस टीचर बनना है तो आप क्या करोगे? पहला पेपर पास करोगे और एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है आपका सिलेक्ट वाला। अगर मुझे साइंस का टीचर बनना है तो मैं साइंस का पेपर दूंगा, सोशल साइंस का टीचर बनना है तो सोशल साइंस का एक पर्टिकुलर पेपर आपको देना पड़ता है। उसी तरह से पीजीटी में भी रहेगा, सेम टू सेम। और इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए आपको सीटेट पास करना जरूरी होता है। बस अगर मैं पीजीटी की बात करूंगा तो यहां पे सीटेट इज नॉट कंपलसरी, इज नॉट रिक्वायर्ड, माने कि दोनों के लिए आपका सीटेट पास, पीजीटी के लिए आपको सीटेट की जरूरत नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे पेपर 1 पास रहे तो भी चल जाएगा, पर टीजीटी का अगर टीचर बनना है तो आपको सीटेट का पेपर 2 भी पास होना जरूरी होता है। साइंस का अगर होता है तो साइंस का पेपर 2 जो होता है सीटेट का वो पास करना जरूरी होता है, तभी जाकर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। पर पीजीटी के लिए ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है जी। इसकी पूरी डिटेल में क्या क्वालिफिकेशन होती है एजुकेशनल वो भी देखेंगे, साथ में एज कितनी होती है वो भी देखेंगे। सभी लोग अभी ध्यान देंगे। अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही बताऊंगा, ठीक है जी। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इट इज अ ये जो है कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2024 एंड 25 जो है ये हमारे केवीएस द्वारा रिलीज किया गया था, ठीक है जी। इसके अंदर जितने भी एग्जामिनेशन उनके द्वारा कंडक्ट की जाती है उन सभी के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, होती है और रहनी चाहिए, सभी बातें यहां पर क्लियर है। तो इस पॉइंट में अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो हो सकता है एग्जामिनेशन देने के बाद भी शायद इंटरव्यू जो उसका एक स्टेज होता है वहां पर आप डिडक्ट उनको आप जो है निकाल दिया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए अगर केवीएस में अगर आपको टीचर बनना है, जैसे कि यहाँ पे पीजीटी की बात की जाए, पीजीटी में अगर आपको टीचर बनना है तो मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट करनी चाहिए, कम से कम 50% जो है उसमें कवर होने चाहिए, बराबर है। उसके बाद बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उसी तरह से प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग एंड हिंदी एंड इंग्लिश, माने कि अगर आपको केवीएस का टीचर बनना है तो हिंदी और इंग्लिश इज द कंपलसरी लैंग्वेज, वो आपको आनी ही चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से जो है अगर आपको केवीएस में पीजीटी का टीचर बनना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे केवीएस पीजीटी का इंग्लिश का टीचर बनना है तो मैंने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन जो है लेवल मैंने पास करनी चाहिए, ठीक है जी। उसी तरह सभी सब्जेक्ट के लिए वैसा ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका पीजीटी के बारे में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही रहेगा ठीक है। और यहाँ पे एक और बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एक सबसे जो है अलग सी बात यह है कि यहाँ पे कॉमर्स मैथ्स के लिए सही है, पर यहाँ पे अगर आप बात करते हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कंप्यूटर साइंस के लिए बी और बीटेक करे हुए जो स्टूडेंट्स है वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर बीई और बीटेक आपका हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हुआ है इन कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि इंजीनियर लोग जो भाई साहब भारत में लाखों करोड़ों खाली पीली है वो भी इस एग्जामिनेशन को आराम से दे सकते हैं, ठीक है। बीएससी बीसी हुआ है फिर भी आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया आपका इसके लिए। फिर बात करते हैं टीजीटी के लिए, अब टीजीटी की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? आप उसमें भी बैचलर ऑफ डिग्री 50% मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए,
और आपने यहाँ पे कंपल्सरी लिखा गया है कि पास इन द सीटेड पेपर टू बाय द सीबीएसई। सीबीएसई द्वारा जो सीटेड की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है उसमें पेपर टू जो कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है वो आपने पास करना चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए मुझे केवीएस टीजीटी इंग्लिश का टीचर बनना है, तो जो लैंग्वेज का पेपर होता है पेपर टू का वो आपने पास करना चाहिए। और उसी तरह से अगर मुझे साइंस का टीचर बनना है तो उसमें भी आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से यहाँ पर आप लिखा भी गया है कि वो सभी एग्जामिनेशन जो है आप वहां पे लिख सकते हो, पास करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक क्या लिखा गया है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि भारत भर में हिंदी और इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको सब बातें समझ में आ रही है। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपके मैथ्स के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी टीचर्स की, आप मुझे पता है कि आप सभी लोग जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए ही रुके हो और बहुत सारे लोग जो है प्राइमरी टीचर्स की क्वालिफिकेशन जरूर जानना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाते हो अगर मुझे केवीएस में प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सभी लोग ध्यान देंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होना चाहिए, इसेंशियल क्या है, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स पास होना चाहिए, बराबर है। 2 ईयर का डिप्लोमा होना है, साथ में कंपलसरी है। सेकेंडरी विथ 50%, 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, यानी कि कोई भी आपका कहीं से भी संस्था में चलेगा। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन माने कि BL.Ed जो है वो आपका पास होना चाहिए। और देखो क्या क्या कितनी सारी कंडीशंस है, सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन माने कि D.Ed होना चाहिए, बराबर है। उसी तरह से और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed who has acquired a qualification of Bachelor of Education from the NCTE recognized institution shall be considered for the appointment, माने कि वो भी चलेगा, NCT वाला भी चलेगा, as a teacher in class 1st to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo 6-month bridge course in elementary education। यह बात आपको समझ में आ गया। अगर आपके एनसीटी से कोई कोर्स अगर किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन माने कि बीएड अगर किया है, तो उसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि आपने उसके साथ साथ जो है जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो आपने करके रहना चाहिए, तभी जाकर जो है आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए अपॉइंट हो सकते हो। अगर आपका जो है ऑथेंटिक या बीएड जो है ऑथेंटिक इससे नहीं हुआ है, उसके लिए एनसीटी अगर आपने किया है तो उसके लिए कंडीशन रहेगी। और उसी तरह से एक मैंडेटरी कंडीशन यह रहती है सेकंड वाली कि आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास होनी चाहिए, डन है। और उसी तरह से प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू द हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया। तो इतनी सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है। तो ये होगी ये सभी टीचर्स की एलिजिबिलिटी, ये इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला, एक बार इसे देख लोगे पूरा पूरा समझ जाएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है हमारा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि केवीएस बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो बहुत सारे आपको जो है जो लास्ट जितने भी ईयर के केवीएस की पेपर्स हुए उन सभी का पीडीएफ, और उसी के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेटिव ये पीडीएफ जो ऑफिशियल वेबसाइट से निकाले गए, ये आप सर्च करोगे तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, ये सभी कुछ जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है केवीएस बाय टीपी, इसका चैनल टेलीग्राम जो लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर जाकर जो है इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। ये हो गया उनके पूरी तरह से एलिजिबिलिटी के बारे में, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलो ये आपको समझ में आ गया है। उसके बाद जो है चलिए ये एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गई है, ओके। उसके बाद हम बात करते आगे बढ़ते थोड़ा सा बात करते हैं अब इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अब आपको याद रखना है कि ये सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल की तरह ले जाएगी। तो इसमें जो है जनरली 2 स्टेजेस होते हैं, 2 कौन सी जी, एक होता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और एक होता है आपका इंटरव्यू में कि डोमेंस्ट्रेशन होता है। इंटरव्यू और डोमेंस्ट्रेशन दोनों साथ में होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 स्टेजेस में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना है तो आप पार्ट 1 का पेपर दोगे, और पार्ट 2 जो होता है वो टीजीटी पीजीटी के लिए रहेगा, और पार्ट 3 रहेगा जो बस आप कंसेंट फॉर द पीजीटी रहेगा। क्या आपको ध्यान रखना है कि
जो पीजीटी वाले रहेंगे वो पार्ट 3 भी देंगे, पार्ट 2 वाले टीजीटी पीजीटी दोनों वाले रहेंगे, ठीक है जी। और पेडागोजी भी इनको सभी को रहता है, ठीक है जी। ये हो गया आपके एक रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। वैसे इसकी डिटेल में और हम जाने वाले आगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी सब चीजें देखेंगे, पर एक ओवरऑल आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन 2 पार्ट में कंडक्ट की जाती है, रिटर्न एग्जामिनेशन, पीआरटी, टीजीटी पीजीटी, फिर से पीजीटी के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरव्यू, ठीक है जी। इंटरव्यू लिया जाता है और जितने भी यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन सभी को इंटरव्यू को बोला जाएगा। और इंटरव्यू के साथ साथ जो है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होने के बाद जो है टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि पैनल ऐसा बैठा रहेगा और आपको कोई एक टॉपिक बोला जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर जो है आपको रिटर्न में भाई साहब पढ़ाना है, ऐसे बताना है कि वो सामने जो बैठे वो आपके स्टूडेंट्स है और उनके द्वारा जो हायर अथॉरिटी जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके द्वारा दिया गया जो टॉपिक रहेगा उसको आपको पढ़ाना है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पे कितने मार्क होते? अगर मैं पीआरटी, टीजीटी और पीडी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो है 180 मार्क रहेंगे, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क, 3 घंटे का पेपर रहेगा और 1 मार्क पर क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको ध्यान रखना कि हमारे केवीएस के एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डन है, ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए हो गया। उसके बाद इसका अगर सिलेबस देखोगे, ठीक है जी, कैसे कैसे पेपर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब लोग अभी ध्यान देंगे। अगर मैं केवीएस पीआरटी की बात करूंगा तो क्या इसका सिलेबस होता है? अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताया गया है। अगर मैं इसे जूम कर सकूं, हाँ सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आप अगर मैं पीआरटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड फॉर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 1 to 5। माने कि अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना है तो आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़नी है। साथ में यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट वाली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी। माने कि जो क्लास अप टू 12th है वहां तक लेवल के कंसेप्ट जो है आपको पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपकी पीआरटी की भी अगर लेवल की तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा जी हाँ, किसी पहली से 5वीं कक्षा के एनसीईआरटी पढ़ने से आप केवीएस का टीचर नहीं बन पाओगे। और इसीलिए सभी के सभी पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक पीवाईक्यू नहीं पढ़ोगे तब तक डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। ये वैसे भी हमारी वाईटी के क्लासेस शुरू होने वाले हैं जल्दी ही, तो उसमें ऊपर भी आप आकर जो है वो सभी बातें हम वहां पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ, बात करते हैं हम केवीएस पीआरटी की। जो लेटेस्ट पैटर्न है 2023 के हिसाब से, अभी तक इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं, एज इट इज चल रहा है, ठीक है जी। पार्ट 1 की बात करते हैं। हाँ, पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज रहेगा, 10 मार्क रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी रहेगी। पार्ट 3 की बात करूंगा तो बस पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप। और पार्ट 4 जो रहेगा वो सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, जो 80 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब क्या होता है आपको समझ में आया? सब्जेक्ट कंसर्न में जो है जनरली जो है आपके यही सब्जेक्ट जो है रखे जाते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करूंगा, ठीक है जी, ये आपको ध्यान में आ गया होगा, ये आपको ध्यान में आ गया होगा। सब्जेक्ट कंसर्न 80 मार्क का, टोटल मिला के कितने हो गए जी? टोटल मिला के 180 क्वेश्चन हो गए। 180 मीटर माने कि 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है, माने कि 180 क्वेश्चन का मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ये हो गया आपका केवीएस के लिए। पीआरटी के लिए अभी बात करते हैं टीजीटी की। अभी बात करते हैं टीजीटी की। ये जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे डाला है सब ऑथेंटिक वेबसाइट से ही डाला है मैंने। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ही है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, अगर आपको टीजीटी का टीचर बनना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए पढ़ाना है, तो ये होता है 6वीं से 10वीं का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, 6वीं से 10वीं। पर यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, है ना। बस यहाँ पे एक छलावा है। अगर आप बस इतना अगर पढ़ लोगे तो केवीएस का टीचर नहीं बन पाओगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। 6वीं से 10वीं तक, हाँ सर इसमें तो लिखा है, पर इस बात को नहीं भूलना है, जो डेप्थ रहेगी वो ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है आपको टीजीटी में? इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो बस अब टीचर की रिक्रूटमेंट की जाती है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ठीक है। और उसके साथ ये रहा उसका पेपर पैटर्न। अगर आप इसे आप देख पा रहे तो ये भी 4 पार्ट्स में एग्जामिनेशन होती है। लैंग्वेज पेपर 1 दोनों के लिए सेम रहेगा, पेपर 2 भी सेम रहेगा,
पेपर 3 भी सही रहेगा। बस डेप्थ ऑफ जो होती है, बस अब डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है, और इसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो 100 मार्क का है। और ये 100 मार्क जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये 100 मार्क जो सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यही आपकी पोस्ट डिसाइड करता है। टीजीटी में अगर टीचर बनना चाहते हो तो साइंस का टीचर बनना है तो साइंस का पर्टिकुलर पेपर जो आपका 100 मार्क का रहता है। मैथ्स का टीचर बनना है तो मैथ्स का पेपर आपका 100 मार्क का रहेगा। एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो 100 मार्क का पेपर रहेगा। और ये 100 मार्क आप टीचर बनोगे या ना बनोगे ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले जितने सब्जेक्ट है ये सभी कॉमनली पढ़ लेते हैं, पर ये सब्जेक्ट में अगर कोई वीक है तो वहां पे गड़बड़ी हो जाती है, और आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हो तो। ठीक है, इसमें भी सेम लेवल रहेगा, 180 क्वेश्चन रहेंगे, 180 मिनट मिलेंगे, 180 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका टीजीटी के बारे में। बाद में बाद में बात करते हैं आपके पीजीटी की। ठीक है जी, प्रिंसिपल की बात, प्रिंसिपल पे बारे में तो हमें तो नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, चलो प्रिंसिपल की बात, जर्नल, अब हाँ यहाँ पे सब ये भी दिया गया। देखो प्रिंसिपल की पोस्ट भी निकली है। ठीक है जी, प्रिंसिपल के लिए तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी बात करते हम पीआरटी सैलरी की। देखो यहाँ पे सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो अभी 7th कमीशन जो है वो शुरू है। क्या शुरू है? 7th कमीशन शुरू है, और 7th कमीशन के हिसाब से अगर मैं आपको ऑफिशियल डेटा अगर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पीआरटी टीचर के लिए है। ये किसके लिए? पीआरटी टीचर के लिए। ठीक है, अगर आपको डेटा दिख रहा है ये ढंग से, ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट से निकालेगी, ये पीडीएफ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साइड भी लिखा गया है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि 2024-25 के लिए, है ना। थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हाँ, प्राइमरी टीचर की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2024 में लगभग इतनी वैकेंसीज अभी खाली है। नोटिफिकेशन आया नहीं, वो अलग बात है, ये वैकेंसी और बढ़ेगी। ठीक है, विच इज सब्जेक्ट टू द डिपेंडिंग ऑन द जो है वर्कलोड रहेगा। और इसके अगर आप सैलरी की बात करोगे, जो 6th कमीशन, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 जो है, इसमें भी 3 लेवल की जो है आपको रखा जाता है। लेवल 1 में जब आप ज्वाइनिंग होगी, आप लेवल 1 में रहेंगे, उस टाइम पे आपका बेसिक जो है लगभग 35,400 रहेगा। आपका पे स्केल बढ़ता जाएगा। लेवल 7 में जब जाओगे तो 44,900 हो जाएगा। लेवल 8 में जाओगे तो 47,600 हो जाएगा। फिर आपका प्रमोशन होगा, जो आप टीजीटी लेवल पे भी जा सकते हो। उस टाइम पे आपको एग्जामिनेशन देकर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, बस उतना ही रहेगा। ठीक है जी, ये रहेगा। और उसी तरह से अगर हाँ, यहाँ पर बात करते हैं अभी पीजीटी टीचर्स के। ठीक है, अगर मैं पीजी की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीजी का पेमेंट तो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं पीजीटी वालों की अगर मैं बात करूंगा तो इनका पेमेंट तो लाखों में होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए, इसमें भी लेवल 8, लेवल 10 और लेवल 11 के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट दिया गया है। 47,600 आपका बेसिक से स्टार्ट होगा, 1.5 लाख तक जाएगा। फिर लेवल 10 का अलग, और लेवल 11 का पेमेंट तो छोड़ दिए, 2 लाख के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सभी बातें रहेगी। इसके साथ इसकी जो है आपकी एज क्राइटेरिया भी आपको याद रखना है। अगर मैं पीजीटी लेवल का पेपर अगर दे रहा हूँ तो इसका मिनिमम एज जो है, मैक्सिमम एज जो है वो रहेगा आपका 40 ईयर्स। पीजीटी के लिए बोल रहा हूँ 40 ईयर्स रहेगी, और 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रहेगा फॉर एम्प्लॉयज ऑफ केवीएस, और जो भी कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए, माने कि 45 पकड़ लीजिए। और वही अगर टीजीटी की बात करता हूं तो इसमें भी आपको दिया है 30 ईयर्स। पीआरटी के लिए भी सेम रहेगा, पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए जो है 30 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहेगा। और उसी तरह से 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द केवीएस के एम्प्लॉयज, और उसी तरह से जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए। डन है, सैलरी समझ में आ गई, बाकी सब चीजें समझ में आ गई है। ये पूरी तरह से आपको केवीएस में टीचर बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जितनी भी एलिजिबिलिटी है, जितनी भी सब अगर आप पास, देखो एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ सैलरी, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पीआरटी की और बाकी चीजें भी मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, ये सब कुछ हो चुका है। केवीएस टीचर की वैकेंसी 7th कमीशन अभी शुरू है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ये सभी बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह से पूरी की पूरी केवीएस की इंफॉर्मेशन जो आपको मिल चुकी है। अब बात करते हैं हम नोटिफिकेशन की। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूंगा तो अभी तक आया नहीं है, पर जिस तरह से अभी हलचल तेज हुई है, क्योंकि
जो है मई महीने में जो है, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी पर आई नहीं, लेट हुई है, ठीक है जी। उसका कारण भी केवीएस के द्वारा दिया गया है कि केवीएस ने पूरी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर दी है, पर जो हायर अथॉरिटीज या हायर डिवीजन से उनकी तरफ से रिप्लाई ना आने की वजह से अभी तक नोटिफिकेशन उन्हें जारी नहीं किया। ऐसा रिप्लाई जो केवीएस की ओर से लास्ट टाइम जो है दिया गया था। अभी जो सुधांशु जी है उन्होंने एक जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस भी डाली है, और जैसे ही आने वाले समय में जो उसके ऊपर उसके केवीएस के ऊपर से कोई ना कोई रिप्लाई आएगा और उसके बाद जो आपको इसकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन की राह देखते रहोगे तो केवीएस को खो बैठोगे, और आप केवीएस में अगर शिक्षक बनना चाहते हो यही सही मौका है, आपको स्टार्ट करना है। और आप सभी को टीचिंग परीक्षा को भी सब्सक्राइब करके रख देना है, क्योंकि जल्दी ही आप सभी के लिए जो है हमारे YouTube के ऊपर जो है फ्री में क्लासेस भी हम केवीएस की स्टार्ट करने वाले, जहाँ पे पीवाईक्यू से हम स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट सभी इंसाइट जो हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन क्या आपको सबको समझ में आ गई? और उसी तरह से आपका कोई भी दोस्त, भाई, बंधु या कोई भी होगा, अगर वो केवीएस की तैयारी करना चाहता है तो वहां तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी केवीएस क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या बाकी चीजें होती है, ये सब कुछ उसको समझ में आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और अगर कमेंट करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए आपको एक्स्ट्रा में, वो भी जो है आप कमेंट कर दीजिए, उनके ऊपर भी जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हम दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव और बाकी वीडियोस में मिलते हैं टीचिंग परीक्षा के ऊपर कुलदीप सर के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।